आज हमारे बीच दीपक पटेल जी, जो कि बीजेपी के काफ़ी जाने माने नेता हैं। पूर्व में भी काफ़ी राजनीतिक कैरियर रहा है इनका, जो कि करछना से विधायक भी रहे हैं एवं कोरोना काल में जो उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। आइए आज उनसे कुछ जानते हैं उनके अनुभव के बारे में। तो दीपक जी, पहला प्रश्न ये है मेरा आपसे कि राजनीति की शुरुआत आपने कहाँ से की और कैसे की, या पारिवारिक दृष्टिकोण से ही आप आ गए या आपका इसमें रुचि थी? देखिए, बिना रुचि के तो संभव नहीं था। रुचि थी क्योंकि पृष्ठभूमि राजनीतिक थी पूरे परिवार की। और पहला चुनाव मुझे लड़ने का सौभाग्य मिला 2007 में, जब मेरी उम्र सिर्फ 25 वर्ष थी। न्यूनतम उम्र होती है चुनाव लड़ने की। थोड़े वोटों से हारा मैं। फिर उसके बाद जब वो सीट आरक्षित हो गई तो बगल की सीट करछना थी, वहाँ 2012 में वहाँ की जनता ने वो प्रतिकूल परिस्थितियों में जिताकर मुझे विधानसभा में भेजा। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी में। तो दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी में आप आ गए हैं। अभी मौजूदा परिवेश में जो चल रहा है, इसमें आप सरकार के कार्यों से कितना संतुष्ट हैं? देखिए, देश की आज़ादी के बाद पहली ऐसी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आई है जिस पे आम जनमानस का भरोसा है, विश्वास है, और सरकार भी उसी दिशा में काम कर रही है। समाज का हर वर्ग, खासकर निचला वर्ग, मजदूर, किसान, जिनके पास कभी भी विकास की योजनाएं नहीं पहुंच पाती थी, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया है। और आज पूरे देश का भरोसा इसीलिए उन पर कायम है और बहुत उम्मीद के साथ लोग उनको देख रहे हैं। दीपक जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे, एबी स्टार के माध्यम से हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आज के इस परिवेश में जो कोरोना की महामारी फैली हुई है, चारों तरफ लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, बेरोज़गारी चरम पे पहुंच चुकी है, और इस विषय पे आपने अभी तक क्या योगदान किया, या आपकी पार्टी की तरफ से या आपका अपना पर्सनल क्या योगदान रहा अभी तक कोरोना काल में आपका? योगदान तो हम लोग अनवरत लगे रहे सेवा के काम में। ये संस्कार भी हमें पार्टी से मिला है, परिवार से मिला है। लॉकडाउन फर्स्ट जो बहुत ही कठिन दौर था, जब सड़कों पे सन्नाटा हुआ करता था, तब हम भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार जो ज़रूरतमंद लोग थे उनकी सेवा के लिए समर्पित भाव से काम करते रहे। और कोरोना एक वैश्विक महामारी है और दुनिया के बड़े विकसित देश, जिनको अपनी शक्ति का बड़ा अभिमान था, घमंड था, उन सबको इस कदर प्रभावित किया है कि आज हमारे यहाँ देख लीजिए, स्वस्थ होने वालों का जो प्रतिशत है पूरे दुनिया में तकरीबन सबसे ज़्यादा है। और बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज, विकसित देश, उनके यहाँ बड़ी संख्या में लोगों की इस महामारी से मृत्यु हुई। हम लोग लगातार लगे रहे, हमारी टीम कोई और कसर नहीं छोड़ी। तो आज भी वो लोग प्रभावित हैं। रही बात बेरोजगारी की, तो ऐसे दौर में जब मोदी जी ने कहा ना, जान है जहान है, तो ऐसा दौर चल रहा है कि जान बचाना सबकी अपनी प्राथमिकता होनी चाहिए। जब जीवन सुरक्षित रहेगा, जीवन रहेगा, तो रोजगार भी मिलेगा, आगे के लिए भी आप कुछ सोच सकते हैं। दीपक जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आजकल आपके पार्टी में ही काफ़ी ब्राह्मण लोग नाराज़ हैं और उनका कहना है कि जो सरकार है ये ब्राह्मण विरोधी है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी जातिवाद पे भरोसा नहीं करती, और एक ये प्रोपेगेंडा है मीडिया का कह लें या कुछ विरोधियों का कह लें, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रहा है और पूर्ण बहुमत की दोनों सरकार बनाने में, चाहे वो प्रदेश की रही हो चाहे देश की रही हो, बहुत बड़ा योगदान ब्राह्मण समाज का रहा है। और आज भी वो भारतीय जनता पार्टी में है। ये सब अफवाहें हैं, प्रोपेगेंडा है, उन्हें कुछ करते हैं। दीपक जी, आगे आने वाले समय में आपकी क्या अपेक्षाएं हैं पार्टी से, या आपने कुछ प्लान किया है या सोचा है कि आगे आने वाले समय में ये परिवेश रहेगा या इस स्थिति में मैं आगे बढ़ूंगा, या कुछ अपना आपने प्लान किया है आगे आने वाले समय में, या कुछ आपकी अपेक्षाएं हैं इसमें? हम राजनीति में हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और सरकार से हमें ही नहीं, आम जनमानस को बहुत अपेक्षाएं थी और काफ़ी हद तक हमारी दोनों सरकारें देश और प्रदेश की उन अपेक्षाओं को पूरा करने में सफल भी रही। दीपक जी, ये एक प्रश्न और है जनता का हमारे, कि हाथरस कांड में क्या सरकार फेल रही है या सरकार ने अपना काम बखूबी निभाया है? आपका क्या कहना है इस विषय पर? देखिए, घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी और घटना के पीछे साजिश करने वाले कौन लोग थे वो भी बेनकाब होने जा रहे हैं। इस घटना को दूसरा रूप देने का प्रयास किया गया,
विदेशों से हमारे देश को बांटने वाली ताकतें, उन्होंने फंड का अरेंजमेंट किया और जांच सीबीआई को दे दी गई है। और इस इतनी बड़ी आबादी वाले प्रदेश में घटना घटी, लेकिन उसके बाद जो प्रॉम्प्ट एक्शन था, जो सरकार के स्तर से कार्रवाई होनी थी, उसमें एक क्षण की भी देरी नहीं की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी जो सजग हैं कानून व्यवस्था के लिए, और आपने देखा होगा प्रयागराज समेत पूरे प्रदेश में, आज प्रयागराज में ही ले लीजिए, माफियाओं के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई कभी नहीं हुई थी। आज ये चर्चा का विषय, बड़े बड़े माफिया सब छोड़ के भागे हुए हैं, उनके अवैध प्रॉपर्टीज़, बेनामी संपत्तियां सब पे बुलडोजर चल रहे हैं, सबके ऊपर इनाम घोषित किया जा रहा है। सब में एक खौफ आया कानून के प्रति, सरकार के प्रति, कि हम अपराध करेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी। तो आम जनमानस इसको देख रहा है और संतुष्ट है। दीपक जी, किसान बिल का काफ़ी व्यापक विरोध हुआ, हमने भी देखा था, काफ़ी आंदोलन हुए, तो इस विषय पे आपका क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? कोई भी व्यक्ति, आप भी मीडिया से जुड़े हैं, जो कृषि बिल को पढ़ेगा, ये तो शुरू में अफवाह फैलाई गई कि सरकारी खरीद जो एमएसपी जिसको कहते हैं बंद कर दी जाएगी। किसानों को दिग्भ्रमित करने का विपक्ष ने प्रयास किया, और आज देखिए, आज पुनः लोगों के समझ में आया कि बिल कृषकों के हित में है, किसानों के भले के लिए लाया गया है। एक परंपरा जो आज़ादी के बाद से लगातार पुराना कानून चला आ रहा था, इस नए विधेयक में 100% बातें किसानों के हित की हैं। उनका भविष्य संवरेगा, उनको बहुत सारी सहूलियतें मिलेंगी। जो बीच में लोग जो उपयोग करते थे, 10 रुपये की चीज़ मंडी में आ जाती थी, 50 रुपये में मार्केट में बिकती थी, खासकर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट थे, अब दिखेगा उसका प्रभाव अच्छा दिखेगा। अभी प्रयास किया, खासकर पंजाब में या उन राज्यों में विरोधियों ने प्रयास किया, बरगलाया किसानों को, लेकिन जब लोगों के समझ में आ रहा है तो वो तो पॉजिटिव बात कर रहे हैं कि नहीं, ये हमारे हित की बात है। आप अपने उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, हर किसानों की आप उनकी मंतव्य लीजिए, आपको लगेगा कि बिल्कुल कहीं कोई विरोध नाम की कोई चीज़ नहीं। ये थे दीपक पटेल जी, जो कि AB स्टार न्यूज़ के साथ अपनी बात साझा कर रहे थे, जो कि बेबाक तरीके से अपनी बात रखे। हम इनको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद दीपक जी। और AB स्टार पे आपके लिए पीयूष पांडे, प्रयागराज से।